थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worshipful Father, worshipful Father, worshipful Father, worshipful Father, Lord Father, Lord Father, Lord Father। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो वचन अभी प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से, तेरी पवित्र आत्मा का उपस्थिति से, तेरी पवित्र आत्मा का निगरानी में वचन, एक छोटे से वचन जो कि फर्स्ट आदम का रिप्लेसमेंट एक ही है, सेकंड आदम अर्थात जीसस अर्थात यीशु। तो ये वचन आज जो कंटेंट का साथ ये वचन का जो खुलासा है, एक ही मात्र सेकंड आदम ही फर्स्ट आदम का जायगा ले सकता है। जो फर्स्ट आदम ने गलती करी, जो फर्स्ट आदम और हवा ने गलती करी, उसका रिप्लेसमेंट एक ही है। उससे बचने का एक ही रास्ता है। पूरे मानव जाति को, पूरे जनता को, पूरे दुनिया में जितने भी कौम है, जहाँ कहीं से भी है इंसान है, सबको पाप से उद्धार मिलने का रास्ता एक ही है, वो है यीशु मसीह, सेकंड आदम। क्योंकि फर्स्ट आदम फर्स्ट आदम को परमेश्वर ने बनाया और फर्स्ट आदम गलती कर बैठा। किसका द्वारा? आप सब जानते हैं, लूसीफर का द्वारा, इब्लिस का द्वारा, शैतान का द्वारा। तो उसके लिए पूरे मानव जाति जो गिर गए थे, पूरे मानव जाति जो पाप में डूब गए थे, पूरे मानव जाति का जो जितने भी पैदा होने वाला है, जितने भी पैदा होगा, सब जो पाप में पैदा हो रहे थे, उसका एक ही मात्र रास्ता सेकंड आदम जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ। और सूली पे चढ़ने का बाद जीसस क्राइस्ट सब पूरे मानव जाति का पाप को उद्धार दिलाया। और पूरे मानव जाति को पाप से उद्धार मिल सकता है खाली जीसस को अपनाने से। ये बात पूरी सच्ची है, ये बात पूरी सच है। और इस बात को मैं आज वचन, एक ही वचन का साथ, एक छोटे वीडियो का साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पूरे मसीह जगत तक, पूरे मानव जाति तक ये परमेश्वर का वचन है। ये अपने कहावत नहीं है, अपने मुंह मन गढ़ा कोई वचन नहीं है। परमेश्वर का बाइबल में जीवित लिखा हुआ वचन, जो कि पवित्र आत्मा का मदद से हम ये वचन को मैं आपको पढ़वाता हूँ और वचन का साथ इसका खुलासा देता हूँ। फर्स्ट आदम का रिप्लेसमेंट एक ही है और एक ही हो सकता है, वो है यीशु मसीह। कि वो है सेकंड आदम जो कि जीसस। सब लोग को मैं ओपन आवाज से बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, यीशु का लावा दूसरा कोई फर्स्ट सेकंड आदम बनकर नहीं आया। चाहे कोई किताब ढूंढ को लीजिए, कहीं से भी किताब ढूंढ को लीजिए, ये ओपन में आवाज से बताना चाहता हूँ। दूसरे आदम का नाम भी दिया गया है जीसस, नाम भी ये बाइबल में दिया गया है। यीशु का लावा अगर कोई कहे जो हमारा वाला दूसरा आदम है, हमारा वाला दूसरा आदम है, तो कहीं से भी कोई भी किताब से आप खोल को पढ़ लीजिए, कहीं भी क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं ओपन आवाज से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि है ही नहीं। तो ये बात आपको समझना होगा। जो मेरी बाइबल का लावा, मेरी जीसस का जीवित वचन का लावा कहीं भी नहीं लिखा है जो हमारा वाला सेकंड आदम है, हमारा वाला जीसस क्राइस्ट का जो काम है वो काम हमारा वाला भी कर सकता है। कहीं भी नहीं लिखा है। तो आपको होशो आवाज़ से वचन को सुनना है और होशो आवाज़ से अपने अंदर डालना है। जो सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानना जरूरी है। इसके लिए लिखा है जो दूसरे आदम ही है, जो फर्स्ट आदम का रिप्लेसमेंट, पहला आदम का रिप्लेसमेंट दूसरे आदम जीसस क्राइस्ट को नाम भी दिया गया है। दूसरा आदम, यीशु का नाम भी दूसरा आदम बोल को दिया है। तो निकाल कर आप दीजिए कोई भी किताब से, दूसरा आदर्श कोई किताब से आप जितने भी पढ़ते हो, कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा हमारे वाला, आपके वाला दूसरा आदम है। खाली ओनली फॉर जो बाइबल में मिलेगा, ओनली फॉर जीसस ही है दूसरा आदम। जीसस का द्वारा ही पूरे मानव जाति का उद्धार है पापों से, एनी अदर कोई भी नहीं है।
तो रिप्लेसमेंट एक ही है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि वचन एक में, वचन यूहन्ना 1 का 2 अध्याय 1 नंबर वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 नंबर वचन, हे मेरे बालों को, मैं ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पहले परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, हे बालकों, हर एक को कह रहा है, हर एक जनता को, हर एक मनुष्य को कह रहा है, हर एक मानव जाति को कह रहा है, हे मेरे बालकों, मैं तुझे ये बात इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पहले तो आपको चेतावनी दे रहा है, अगर यदि कोई पाप करे, दूसरे वचन देखिए, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। अगर यदि कोई पाप करे, चाहे आप हो, हम है, दुनिया का कहीं भी कोने से, जो यदि कोई लिखा है, यहाँ कोई पार्टिकुलर इंसान को नहीं बताया है। तो बाइबल कितना जीवित परमेश्वर का वचन है, आप खुद सोचिए। यहाँ यदि कोई का अंदर आप भी आ सकते हो, दुनिया का हर एक इंसान का अंदर कोई ना कोई आ सकता है। हर एक इंसान को ये समझाना चाहता है परमेश्वर का वचन। मैं चाहता हूँ ये वचन आपका हृदय को खोले। ये वचन, ये प्रचार का द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका हृदय को, मन को खोले। जो एक ही परमेश्वर है, जिसका अलावा आपका पाप का उद्धार कोई मायना नहीं, कोई नहीं कर सकता है। वो है हमारा यीशु, वो है आपका यीशु, वो है पूरे जगत का यीशु, वो है पूरे मानव जाति का यीशु। तो यहाँ लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुझे लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि पाप ना करो। पहले तो परमेश्वर पाप ना करो, ये बात को चेतावनी आपको दे रहा है। दूसरी लिखा है, यदि कोई पाप करे तो ये पिता के पास हमारा एक सहायक है, जिसका द्वारा आपका पाप का उद्धार हो सकता है। वो सहायक कौन है? यीशु मसीह, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। तो यीशु मसीह सहायक है, यीशु मसीह प्रायश्चित है, यीशु मसीह पश्चाताप करने के लिए, उनका पास पश्चाताप करने से आपका पाप उद्धार हो सकता है। तो अर्थात हमारे पास एक पश्चाताप, एक प्रायश्चित और एक सहायक है, जो है धार्मिक यीशु मसीह। और सुनिए, लिखा है, वही हमारे पाप का प्रायश्चित है। और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों की, बल्कि सारे दुनिया की पापों की उद्धार करता वही है। हर एक मनुष्य को पाप से प्रायश्चित करने वाला यीशु है। हर एक मनुष्य को पाप से बचाने वाला यीशु ही है। तो फर्स्ट आदम का रिप्लेसमेंट एक ही है, वो है सेकंड आदम। रोमियो का किताब आप पढ़िएगा तो वो आपको उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा। तो फर्स्ट आदम ने गलती करी। कौन? आदम और हवा ने। फर्स्ट आदम ने गलती करी, आदम ने फल खाया, हवा ने भी फल खाया। उसके चलते उसका रिप्लेसमेंट एक ही बनकर आया, वो है सेकंड आदम, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। तो मुझसे आप बहस करना चाहते हो, बहस कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। मुझसे अगर आर्गूमेंट करना चाहते हो, आप आर्गूमेंट कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो सही है वो सही, जो सच है वो सच है। क्योंकि यीशु सिर्फ ईसाई के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, और यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का भगवान नहीं है। यीशु मसीह पूरे मानव जाति का, पूरे मनुष्यों का, हर एक मनुष्यों का परमेश्वर है। और आप मानना चाहो नहीं मानना चाहो, वो आपका ऊपर है, आपका ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यीशु पूरे मानव जाति के लिए आया। आप पसंद नहीं करते हो, वो अलग विषय है। आप झगड़ा करना चाहते हो, वो अलग विषय है। बल्कि यही सच्चाई है,
आप मेरी बातें हजम आपको मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ बाइबल से, परमेश्वर का जो जीवित वचन है, यीशु का जो जीवित वचन है, ये बातें आपको हजम नहीं हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन बिना यीशु आपका उद्धार नहीं है। बिना यीशु मानव जाति का उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु बिना आपका उद्धार नामुमकिन है। ये वचन सच है और ये वचन सही है। आज अगर मंगलवार है, आप अगर झगड़ा करो, आप अगर आर्गुमेंट करो, बुधवार नहीं बन जाएगा। आप अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज अभी अगर दिन है तो आपका कहने से, आपका झगड़ा करने से, आपका आर्गुमेंट करने से ये रात नहीं हो जाएगा। जो सच है तो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। तो यीशु मसीह ने भी, क्यों यीशु मसीह जानते थे, परमेश्वर यीशु जानते थे जो लिखा वचन, जीवित वचन, वो ही सच है। तो उसी वजह से उसको उसी तरह कहने के लिए और उसी तरह पूरे जगत में आज प्रचार हो रही है। पूरे जगत का एक एक कोने तक प्रचार हो रही है। क्यों? पूरे मानव जाति बच जाए, यीशु को जानने पाए, सच्चा परमेश्वर को समझने पाए और सच्चा परमेश्वर का द्वारा अपने जिंदगी को निभाने पाए। यीशु ने कहा जैसे वचन लिखा है ठीक वैसा ही वचन बोलना चाहिए। यीशु ने बताया जिस तरह वचन को बोलना चाहिए, जिस तरह लिखा गया है, और वचन को जिस तरह बोलना चाहिए उसी तरह बोलना जरूरी है। तो मैं सबको स्वागत करता हूँ अगली वीडियो के लिए। आप सब लोग प्रभु में बने रहिए और वचन का खूब से खूब अपने हृदय में लीजिए। वचन का द्वारा आप आत्मिक आंखें को खोलिए। मैं चाहता हूँ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का मदद से आपको समझने दे, सच्चा परमेश्वर का ज्ञान को जानने दे और खुद मजबूत होइए, अपने परिवार को भी मजबूत कीजिए। सबको जय मसीह की।